हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का चौथा क्लास। इसके पहले हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का 3 क्लास पढ़ लिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो तीनों क्लास जाकर ज़रूर देखें। फिलहाल चलते हैं हम लोग आज के क्लास की ओर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का चौथा क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में प्रश्न ले लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 4 फार्मूला बनाएंगे, जो चारों फार्मूला से प्रश्न बनेगा और यही चारों फार्मूला से एग्जाम में प्रश्न लिया भी जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट कौन है। लॉस गुना मॉस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यदि कहने का मतलब यही है कि अगर यदि कोई दो संख्या दिया हुआ है, उसका अगर यदि लॉस दिया है और मॉस दिया है, तो लॉस और मॉस को अगर यदि आपस में गुना कर देंगे और पहली संख्या और दूसरी संख्या को भी आपस में गुना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। जैसे कि माना दो संख्या है, जैसे कि माना दो गो संख्या हमको दिया हुआ है 4 और 6। दो संख्या 4 और 6 दिया हुआ है, तो इसका लॉस हो यानी एलसीएम इसका कितना होगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। और फिर 4 और 6 का मॉसो कितना होगा? मॉसो यानी एचसीएफ। मॉसो कितना हो जाएगा? 4 और 6 का हो जाएगा 2। दोस्तों, यहाँ 4 और 6 का लॉस हो यानी एलसीएम 12 और 4 और 6 का मॉस हो यानी एचसीएफ 2 कैसे आया? इसको हमने एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 के बेसिक क्लास में बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं कि ये दोनों बराबर कैसे होगा, उसको हम लोग समझते हैं। तो 4 और 6 का लॉस हो तो 12 हो गया है, 4 और 6 का मॉस हो 2 हो गया है। अब इसको देखते हैं हम लोग करके। तो लॉस के जगह पर यहाँ हम लॉस कितना आया? 12, तो यहाँ पर हम 12 रख देते हैं। गुना है तो यहाँ गुना रख दिए। मॉस मेरा 2 आया है। लॉस के जगह पर 12, मॉस के जगह पर 2 रख दिए, बराबर है, बराबर का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पहली संख्या दिया है, तो पहली संख्या यहाँ 4 है, तो पहली संख्या के जगह पर यहाँ 4 रख दिए। दूसरी संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या के जगह पर हम 6 लिख दिए। अब इसको गुना करते हैं, तो 12 दूना 24, यहाँ पर 24 हुआ और ये 6 चौक 24, तो ये भी 24 हुआ। तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं? यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 4 फार्मूला बनाएंगे और यही चारों फार्मूला से पूरा सवाल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो चारों फार्मूला कैसे बनेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। फार्मूला नंबर पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट फार्मूला यानी लॉस। अगर यदि लॉस निकालेंगे यानी एलसीएम, लॉस माने एलसीएम, लॉस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और उसका बट्टा में हो जाएगा मॉस यानी एचसीएफ। यानी लॉस अगर यदि निकालेंगे तो ये मॉस यहाँ गुना में है, तो उधर जाके बट्टा में हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और उसके बट्टा में मॉस। यही हो गया फार्मूला नंबर 1। अब देखते हैं फार्मूला नंबर 2 क्या होगा। यानी मॉस अगर यदि हम लोग को निकालना है, मॉस बराबर
फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब की बार ये लॉस को बट्टा में ले जाना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब की बार लॉस यानी एलसीएम को यहाँ बट्टा में कर देना है। दो फार्मूला मेरा हो गया। अब देखते हैं फार्मूला नंबर तीसरा। फार्मूला नंबर तीसरा यानी अब पहली संख्या निकालेंगे। पहली संख्या बराबर, अब पहली संख्या अगर ये निकालेंगे तो ये जो दूसरी संख्या दिया हुआ है ये इधर बट्टा में लाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा लॉस गुना मौसो बट्टा में हो जाएगा पहली संख्या, इसलिए यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या। अब फार्मूला नंबर चौथा। पहली संख्या आपकी बार दूसरी संख्या निकालेंगे, ये वाला दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर लॉस यानी एलसीएम गुना मौसो यानी एचसीएफ और बट्टा में हो जाएगा दूसरी संख्या है इसलिए पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 4 फार्मूला को बना लिए। अब यही 4 फार्मूला से हम लोग पूरे सवाल को बना देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, यदि दो संख्या का लॉस हो यानी एलसीएम 160 है तथा मौस हो यानी एचसीएफ 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यानी कुछ नहीं करना है, यानी डायरेक्ट यहाँ हम लोग को फॉर्मूला रख देना है। तो क्या मांगा है, दूसरी संख्या। तो हम लोग दूसरी संख्या का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दूसरी संख्या का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉसो गुना मौसो। लॉसो गुना मौसो और बट्टा में हो जाता है पहली संख्या। दूसरी संख्या का फॉर्मूला यही था ना। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ जैसे जैसे फॉर्मूला में दिया हुआ है उसी तरह हम लोग यहाँ संख्या को रख देंगे। तो क्या दिया हुआ है, लॉसो। तो लॉसो कितना है, 160 है। लॉसो की जगह पर यहाँ 160 लिख दिए। गुना है तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए। उसके बाद मौसो है तो मौसो कितना है, 16 यहाँ लिख दिए। फिर बट्टा है तो यहाँ बट्टा दे दिए। उसके बाद एक संख्या दे दिया है 32, तो यहाँ पहली संख्या के जगह पर 32 लिख दिए। अब इसको डायरेक्ट काट देते हैं। 16 से ये कट गया 2 बार में, 16 दूना 32। अब ये 2 से कट गया 160 80 बार में, तो वही हम लोग का 80 हो गया इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर इसी तरह से हम लोग 1-2 और सवाल को देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स अब सवाल नंबर दूसरा है, दो संख्या का लॉस 396 तथा मौसो 12 है। यदि इनमें से दूसरी संख्या 36 है तो पहली संख्या कितनी होगी। यानी इसके पहले सवाल में हम लोगों ने दूसरी संख्या निकाले थे। अब यहाँ दे दिया है पहली संख्या निकालने बोला है, तो कुछ नहीं करेंगे। यानी जैसे हम लोग पहले सवाल में किए उसी तरह इसमें भी कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग पहली संख्या का फॉर्मूला लिख देते हैं।
पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉ 100 गुना मौ 100 और बट्टा में हो जाएगा दूसरी संख्या। तो कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट जो जो दिया है उसको यहाँ हम लोग रख देते हैं। तो लॉ 100 हम लोग का दे दिया है 396 यहाँ लिख दिए। फिर गुना है तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए। फिर मौ 100 दिया है, मौ 112 है तो यहाँ 12 को लिख देते हैं। उसके बाद बट्टा है तो यहाँ बट्टा को लिख देते हैं। उसके बाद दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम लोग यहाँ 36 दिया हुआ है तो यहाँ 36 लिख देते हैं। अब इसको देखते हैं कौन कौन संख्या किससे कट रहा है। तो 12 यहाँ कट रहा है 36, 12 तिया 36 3 बार में। अब 3 से इसको देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 यानी 132। तो यही 132 हो गया पहली संख्या यानी हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। एक दो सवाल और देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सवाल है यदि दो संख्याएं 25 तथा 45 हो तथा इनका लॉ 225 हो तो मौ 100 कितना होगा। यानी अब की बार दोनों संख्याएं दे दिया गया है और लॉ 100 भी दिया है और मौ 100 पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग मौ 100 का फॉर्मूला रख देंगे। तो मौ 100 का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टा में हो जाएगा मौ 100 है तो यहाँ हो जाएगा लॉ 100। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर संख्या को रख देते हैं। तो पहली संख्या दिया हुआ है 25, दूसरी संख्या 45। तो 25 हो गया यहाँ पर हो गया 45। बट्टा है तो यहाँ बट्टा को दे देते हैं। लॉ 100 दे दिया है 225, तो 225 यहाँ पर लिख दिए। अब इसको काट देते हैं। तो 25 से 225 कट रहा है 9 बार में, तो इसको काट दिए 9 बार में। 9 से कट गया। अब ये 9 से 45 कट रहा है 5 बार। 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी बराबर में हो गया 5। तो यानी मौ 100 हो जाएगा इसका 5। यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल है यदि दो संख्याएं 60 तथा 75 हो तथा इनका मौ 115 हो तो लॉ 100 कितना होगा। यानी अब की बार एलसीएम पूछ दिया है। तो यहाँ हम लोग एलसीएम का फॉर्मूला रख देते हैं। लॉ 100 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा में हो जाएगा मौ 100। अब डायरेक्ट संख्या को यहाँ पर रखिए। पहली संख्या है 60, दूसरी संख्या है 75। तो 60 गुना में हो गया 75, बट्टा है तो बट्टा को दे दिए। उसके बाद है मौ 100, तो मौ 100 हम लोग का यहाँ 15 दिया हुआ है। अब इसको काटिए। 15 से 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो गया। अब 75 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। यानी इस सवाल का यही हो जाएगा सही जवाब। यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 300। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यदि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक इसी तरह का शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।